जय हिंद। आ जाइए जल्दी से रामचंद्र का पढ़ने के लिए। और कल हमने 18 पद पढ़ लिए थे इसके, आगे के आज हम वापस से पढ़ेंगे। ये 18वां पद कल हम पढ़ चुके थे, लास्ट 18वें पद पर हमने चर्चा की थी। रामचंद्र का हम क्या पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से वापस आपको बता देता हूं कि रामचंद्र का में रामचंद्र का ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके लेखक कौन है, किसने इसकी रचयिता है, कौन है, तो केशवदास हैं। केशवदास हैं कौन, तो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और पहले आचार्य माने जाते हैं, पहले आचार्य जिन्होंने काव्यांग ग्रंथ लिखा या लक्षण ग्रंथ लिखा, लक्षण ग्रंथ लिखा ऐसा माना जाता है। हालांकि नगेंद्र पहला लक्षण ग्रंथ किसे मानते हैं, हितरंगनी को मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं, गुड मॉर्निंग अनुज जी, कि इन्हीं ने लिखा। रामचंद्र का जो है 39 प्रकाशों में है, 39 प्रकाशों में बटा हुआ है। इसमें से जो 16वां प्रकाश है, 16वां प्रकाश ये अंगद रावण संवाद है, अंगद रावण संवाद। और यही हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। नेट वाले बच्चे हों या फिर एपी वाले बच्चे हों, उन सभी के लिए ये सिलेबस में लगा हुआ है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो यही है रामचंद्र का, जिसका हमको अध्ययन करना है। अंगद रावण संवाद में जो संवाद लिखा है, इसी संवाद पर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इन्हें सर्वाधिक सफलता संवादों में मिली, सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली, संवाद योजना में मिली। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये शुक्ल बाबा कह रहे हैं। तो इतनी ये मोटी जानकारी है जो आपको हमेशा अपने कंठ में बिठा के रखनी है। अब चलते हैं, चलिए। सखा मेघमाला, सखा मेघमाला सी की पाकहारी। वो क्या कह रहे हैं कि जो मेघमाला है, बादल हैं, बादल ये क्या करते हैं, पानी भरते हैं। सखा मतलब पानी भरने वाला, पानी भरने वाला, पानी भरने वाले को सखा कहते हैं। और सिकी मतलब होती है आग, आग। पाकहारी मतलब रसोईया, रसोईया कौन है इनके यहां, तो जो अग्नि है वो क्या करती है, काम करती है खाना बनाने का। करे कोतवाली महादंडकारी, महादंडकारी कहते हैं यमराज को। किसको कहते हैं, यमराज भगवान को कहते हैं। और यमराज क्या करते हैं इनके यहां, कोतवाली करते हैं, पहरा देते हैं। मतलब ये पुलिस में है यमराज इनके यहां। तो कोतवाली कौन है, कोतवाल साहब। और कोतवाल साहब 2 स्टार के फूल हैं, 2 स्टार वाले हैं। तो यमराज इनके यहाँ कोतवाल हैं। पढ़े वेद ब्रह्मा जाके द्वार सदा, तो ब्रह्मा जी जो हैं वो इनके द्वार पर वेद पढ़ते रहते हैं। उनको एक जॉब दी गई है पढ़ने की, तो वो क्या करते हैं, वेद पढ़ते हैं। कहा बापरू शत्रु सुग्रीवता को। और फिर वो कह रहे हैं कि आप बताओ कि सुग्रीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है, सुग्रीव जैसा शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। और ये उक्ति किसने कही है, रावण ने कही है। किसने कही है, रावण ने कही है अंगद से। तो ये 18वां था जो हम पढ़ चुके थे। अब हम चलते हैं 19वें पर। 19वां है, पेट चढ़ो गयो पालना पालिका चढ़ो, पालिका हु चढ़ी मोए मड़ो रे, चौक चढ़ो चित्र सारी चढ़ो, गज चढ़ो गढ़ गर्भ चढ़ो रे, व्योम विमान चढ़ो ही रहियो, कहे केशव सो कहूं ना पड़ियो, चेतत ना रहो चढ़ चित सो, चाहत मूड चिताहु चढ़ो रे। ये जो बात कही जा रही है ये अंगद के द्वारा कही जा रही है।
किसके द्वारा कही जा रही है? अंगद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अंगद? तो अंगद रावण से कह रहे हैं कि तुम पहले गर्भ में आए, मतलब पेट चढ़ गए, पहले तुम गर्भ में आए, गर्भ में रावण से, फिर तुम पालना में जब पैदा हो गए तो तुम पालना में झूले, पालना में चढ़े, पालकी हूं चढ़े हो मोह मड़ो रे, और फिर तुम पालकी में भी चढ़े, और फिर तुम्हें मोह मड़ गया, मोह हो गया, चौक चढ़े हो, चित्रसारी चढ़े हो, तुम चौक में आंगन में भी खेले, फिर तुम चित्रसारी में भी चढ़े, गज चढ़े, गजबाज चढ़े हो, गढ़ गर्भ रहे हो रे, और फिर तुम, गज मतलब होता है हाथी, बाज मतलब घोड़ा, हाथी घोड़े पर भी चढ़े, हाथी घोड़े पर भी चढ़े, घोड़े पर भी चढ़े, मतलब सवारी की तुमने इनकी, ठीक है। व्योम विमान चढ़े हो रे, आकाश में चलने वाले, व्योम मतलब होता है आकाश, विमान मतलब होता है आज के वर्तमान में हेलीकॉप्टर, है ना, आप ऐसा मान सकते हैं। तो आप व्योम में उड़ने वाले या आकाश में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले विमानों पर चढ़े, कहे केशव सो कभू ना पड़े रे, लेकिन तब भी तुम समझे नहीं हो, तब भी तुम में बुद्धि नहीं आई है, तब भी तुम में बुद्धि नहीं आई है, चेतत नहीं रहे हो चित चढ़ो सो, और तब भी तुम्हें दिमाग में तुम चेते नहीं हो, तुम में समझदारी नहीं आई है, तुम समझ नहीं पाए हो। अब तुम चाहते हो कि तुम चिता पर चढ़ो, अब तुम क्या चाह रहे हो कि चिता पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए तुम राम से बैर कर रहे हो। तो ये अहंकार की निंदा है, रावण के अहंकार की निंदा की जा रही है, किसके द्वारा? अंगद के द्वारा, कि अब तुम तैयारी कर लो कहां पर चढ़ने की, तो अब तुम तैयारी कर लो चिता पर चढ़ने की, क्योंकि बहुत जल्दी अब चिता पर चढ़ने की तुम्हारी समय आ गया है। तुमने बाकी पूरा झूलना झूला है, पलंग चढ़े हो, पालिका चढ़े हो, सब चीजों से तुमने सुख समृद्धि हासिल की, लेकिन अब तुम चिता पर चढ़ोगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। निकलो जू भया लियो राज जाको, ये रावण कहेंगे भाई साहब, ये कौन कहेंगे? रावण भैया कह रहे हैं। रावण भैया क्या कह रहे हैं? रावण भैया कह रहे हैं अंगद से कि निकलो जू भैया लियो राज जाको, जिसके भैया ने उसको राज्य से निकाल दिया हो, राम के बारे में कही जा रही है, जिसके भैया ने, जिसके भ्राता ने उसको राज्य से निकाल दिया हो और पिता ने राज्य दूसरे भाई को दे दिया हो, दियो काल के जू जू कहां त्रास ताको, और जिसको राज्य से निकाल दिया हो वो उसका त्रास, उसका भय मुझे कहां हो सकता है? भय कहां? भय कहां? किसका? जिसको राज्य से निकाल दिया हो और जो कायरों की भांति राज्य से निकल गया हो, जिसने अपने राज्य के लिए युद्ध नहीं किया हो, उसका मुझे क्या भय? लिए बनराली कहां बात सो, तो और वो कहां रहता है? तो बनराली मतलब है जंगल में, जंगल में रहता है, तो तुम कहां बात तो सो, तुम उसकी बात कर रहे हो। सु कैसे जुड़े राम प्रसंग मूसो, तो फिर बताओ अंगद कि राम और मेरा प्रसंग कैसे आपस में जुड़ सकता है, मेरी और राम की बराबरी कैसे हो सकती है? मैं दशानन त्रिलोकी विजेता हूं और सिंहासन पर विराजमान हूं, मेरे पास असंख्य सेना है राक्षसों की, और राम के पास क्या है? राज्य तक नहीं है, उसको राज्य से भी निकाल दिया है। तो आप बताओ कि मेरा और उनका युद्ध कैसा होगा? अगला अंगद कह रहे हैं, अब तुरंत जवाब और क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। अंगद कह रहे हैं हाथी ना सारथी ना घोड़े ना चेरे, ना गाऊ ना ठाऊ ना कुठाव ना बिले है, तात ना मात ना पुत्र ना मित्र ना वित्त ना तिये, कहूं संग रहे हैं। हाथी, एक आपने गाना सुना होगा, बड़े घर की बेटी, एक फिल्म बनी थी, आपने देखी हो, मेरे जमाने में खूब चलती थी जब मैं छोटा था। आपके जमाने में आपने देखी बड़े घर की बेटी? ऋषि कपूर की है और मीनाक्षी जिसमें हीरोइन है। ऋषि कपूर सबसे छोटा लड़का रहता है और मीनाक्षी उसकी पत्नी रहती है, उसको घर से निकाल देते हैं भैया वगैरह। तो उसमें एक गाना है, वो गाना ऐसा ही है, ना हाथी ना घोड़े। सुना है आप लोगों ने? देखी है मूवी? चलिए
तो यही अंगद कह रहे हैं, ना हाथी ना सारथी ना घोड़े ना चेरे ना गाऊ ना ठाऊ ना कुठाव बिले है, तात ना मात ना पुत्र ना मित्र ना वित्त ना तिये कहू संग रहे हैं, केशव काम को राम विसारद और निकाम को काम न हैं, चेत चेती रे चित अजो चित अंतर लोक अकेले हो जे हैं। और अंगद कह रहे हैं कि भैया सुनो रावण, बात ऐसी है कि जब तुम ऊपर जाते हो तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाता है, हाथी साथी घोड़े नौकर, चेरे मतलब नौकर, ना गाय और ना कुठाव बिले है, ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, ना तो माँ तात मतलब भाई भ्राता, ना मात ना पुत्र तो माता पिता, ना पुत्र ना मित्र ना पैसा, ना तिया मतलब पत्नी, तिया मतलब पत्नी, ये कुछ भी संग में नहीं जाते, बस एक ही संग में जाता है और वो है राम का नाम, काम को राम विसारत, जो चीज काम की है जो अंत समय सुधारती है वो है राम नाम, और तुम उसी को विसार रहे हो और निकाम के काम रहा है, और जितनी भी चीजें जो मैंने बताई हैं वो सब बिना काम की हैं, बस काम को तो एक ही है वो है राम नाम। चेती रे चेती अजोचित अंतर, रावण हे मूर्ख अपने अंतर की जो बुद्धि है उसको चेताओ, उसको चेताओ, अंत लोग अकेले हुई जे हैं, तुम्हें जब तुम्हें स्वर्ग क्या पता कहां जाएंगे रावण, खैर स्वर्ग ही जाएंगे, तो जब तुम यहां से प्रस्थान करोगे यमपुरी के लिए तो तुम अकेले ही जाओगे, केवल जाएगा तो राम नाम और कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। तो तुम जो राज्य सिंहासन की बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो ना, ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाना है, ये सब यहीं रखा रह जाना है। चलिए 22 वही पढ़ना है, हाँ 22 वही पढ़ना। डरे गाय विप्र अनाथ भाजे, क्या कह रहे हैं 22 पर, अब ये रावण कहेगा, ऊपर लिखा भी है शायद रावण, रावण कह रहे हैं डरे गाय विप्र अनाथ भाजे, जो गाय और ब्राह्मणों से डरकर भागता है, द्रव्य छाड़ पर स्त्री ही लाजे, पराया धन ग्रहण नहीं करता और पराई स्त्री को देखकर लज्जित हो जाता है, पर द्रोह जासो ना होवे रति सो, और वो कह रहे हैं जिससे एक रत्ती भर भी द्रोह नहीं हो सकता, सो कैसे लरे बेस कीने जति को। और वो कह रहे हैं तो अब आप एक बात बताओ कि वो इंसान जो यति बेसधारी है वो मुझसे कैसे लड़ सकता है, वो मुझसे कैसे लड़ सकता है। तो अब आप इसका अर्थ समझिए कि रावण कह रहे हैं अंगद से, अभी अंगद ने उनको कहा था कि हाथी ना घोड़े ना चेते ना कुछ भी संग में नहीं जाएंगे, सब यहीं बिला जाएंगे, और जो काम का नाम है वो है राम, और तुम उसको समझ नहीं रहे हो। और अब रावण कह रहे हैं डरे गाय विप्र अनाथ भाजे, विप्र मतलब होते हैं ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों से गाय से डरता हो, इनका मान सम्मान करता हो, पर द्रव्य छाड़ दूसरे का धन और पर स्त्री लाजे, और दूसरे की स्त्री को देखकर जो लज्जित होता हो, दूसरे की स्त्री को देखकर जो लज्जित होता हो, दूसरे की स्त्री को भी वो देखता ना हो, पर द्रोह जासो ना हवे रति को, रति मतलब यहां रत्ती भर है ना, रत्ती भर, जो दूसरे जो रत्ती भर भी जिससे द्रोह नहीं हो सकता है, सो कैसे लड़े बेस कीने जति को, जति मतलब क्या होता है यति, और यति मतलब क्या होता है, तो यति मतलब होता है तपस्वी का रूप धारण करने वाला, या तपस्वी बनने वाला, या मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को यति कहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर है उसको यति कहते हैं। तो रावण कह रहा है कि जो गाय और ब्राह्मणों से डरता हो, जो दूसरे की पत्नी का सम्मान करता हो, दूसरे के धन को नहीं छीनता हो, जिससे रत्ती भर कभी द्रोह नहीं हो सकता हो, वो मुझसे कैसे युद्ध कर सकता है, लड़े मतलब युद्ध कर सकता है, तो वो मुझसे कैसे युद्ध में जीत सकता है, ऐसा राम मुझे कैसे परास्त कर सकता है, ये रावण कह रहे हैं। आगे चलते हैं 22वां है
ये रावण अंगद को प्रभावित करने के लिए कह रहे हैं, गेंद करियो मैं खेल को हरिगिरी केशव दास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब इसको समझना, कि गेंद करियो में खेल को, मैंने खेल, जो गेंद नहीं होती गेंद, तो गेंद का खेल खेला था, और उसी खेल खेल में हरिगिरी मतलब होता है कैलाश। देखो हर गिरी कह रहे हैं, ये एक होता है हरि, हरि किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को, और हर कहते हैं शंकर जी को। तो हर गिर, इसके साथ गिरी जोड़ दो मतलब पर्वत, तो हर गिरी मतलब होता है कैलाश, कैलाश केशवदास। तो वो कह रहे हैं कि बात बताएं अंगद, अब तुम समझ नहीं पाओगे, हमने एक दिन खेल खेल में ऐसे ही मन था कि हम चलो कोई गेम खेलते हैं। अच्छा, रावण का भी मन बड़ा अटपटा था, भाई ऐसे गेम कौन खेलता है, ऐसे खेल कौन खेलता है कि खेल खेल में शंकर जी का जो कैलाश है उस पर शंकर जी भी बैठे थे पूरी विद फैमिली, और मैंने अपनी दोनों भुजाओं से उठा दिया था पूरे कैलाश को, पूरे कैलाश हिमालय को अपनी भुजाओं पर धारण कर लिया था। शीश चढ़ाए आपने, मैंने शंकर जी को अपने बार बार शीश चढ़ाए हैं, 10 शीश, कमल समान साहस, साहस मतलब होते हैं सहस्त्र, हजारों बार मैंने अपने कमल समान शीश भगवान शंकर को चढ़ाए हैं। और वो, अच्छा साहस मतलब प्रसन्नता पूर्वक है, सॉरी, तो मैंने अपने शीश चढ़ाए हैं कमल समान प्रसन्नता के साथ, और भगवान महादेव मुझसे खुश भी हुए हैं। और इनने आगे अपन जो पीछे पढ़ चुके वहां भी कहा था कि भगवान शंकर की विकृति मात्र से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, और बुरी की आज्ञा से विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, और मैं उन्हीं शंकर का भक्त हूं, मैं उन्हीं शंकर का चेला हूं, ऐसा ही कह चुके हैं। तो ये अपनी प्रशंसा कर रहे हैं रावण, और रावण की प्रशंसा में कहा गया दुआ है। अब देखिए, अब अंगद कहेंगे, इनका अंगद जवाब देंगे। अंगद कह रहे हैं, जैसो तुम कहत उठाए ओग गिरिवर, हे रावण तुम जैसे कहते हो कि मैंने कैलाश उठा लिया था, जैसे तुम कहत उठाए ओग गिरिवर, जैसे तुमने कहा है कि तुमने एक पर्वत उठा लिया था, ऐसे कोटिक कपिन के बालक उठाही। और ऐसे तो हमारे जो बंदरों के बच्चे हैं ना, वो उठाते रहते हैं खेल खेल में, तुम एक पर्वत की बात कर रहे हो, ऐसे कोटिन कपिन के बालक उठाही, ऐसे तो कोटि पर्वत, करोड़ों पर्वतों को कपिन के जो बालक हैं, बंदरों के जो बालक हैं, उनने अपने ऊपर उठा के रखा हुआ है। काटे सो कहत शीश काटत घनेरे घाव को, और वो कह रहे हैं तुम अपने सिरों को काटने की बात कर रहे हो, यह तो कोई वीरता का काम नहीं, क्योंकि इसी प्रकार एक जादूगर भी अपने शीश काट देता है। काटो सो कहत शीश काटत घनेरे घाघ, तो घाघ का यह मतलब क्या हुआ, घाघ का मतलब हुआ जादूगर, घाघ का मतलब क्या हुआ, जादूगर हुआ। भगर के खेल क्यों सुवट पद पावहीं, और वो कह रहे हैं कि हे वीर नहीं कहलाते, कबड्डी का खिलाड़ी अनेक विपक्षियों खिलाड़ियों को मारकर भी वीर नहीं कहलाता। जित्यों जो सुरेशन साप ऋषि नरह नारी के, तो वो कह रहे हैं कि तुमने जो इंद्र को जीतने की बात कही थी वो भी तुम्हारी कोई वीरता नहीं है, क्योंकि उसकी पराजय का कारण अहिल्या माता का साप था। समझाऊं हम द्विज नाते समझा वहीं, रावण भैया समझ लो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम कुछ भी मान लो, लेकिन हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम ब्राह्मण समझकर, तुम्हें ब्राह्मण समझकर समझा रहे हैं। गयो राम पाए सुख पाई करो तपी तप, और भगवान राम के जाकर तुम क्या करो, राम भगवान के पैर पकड़ लो, और फिर सुख पूर्वक तपस्वी जन तपस्या करें, और सीता जू को दें देव दुबंदी बजाही, और फिर तुम माता सीता को भगवान राम को लौटा दो, देवता प्रसन्न होकर दुबंदी बजाएंगे और तुम्हारा यशगान करेंगे। तो यहां पर अंगद समझा रहे हैं। अब फिर देख लेते हैं, जैसो तुम कहे तो उठाए ओक गिरिभर। अब क्या पता यही एक लाइन आ जाए। तो जैसो तुम कहे तो उठाए ओक गिरिभर मतलब क्या है कि जैसा तुमने कहा कि तुमने एक पर्वत उठा लिया था, ऐसे कोट कपिन के बालक उठाही, ऐसे तो हमारे बंदरों के बच्चे उठाते रहते हैं। काटे जो कहत शीश काटत घनेरे घाघ, घाघ मतलब है जादूगर, जादूगर। इसका मतलब क्या है कि ऐसे तुमने जो शीश काटने की बात कही है ना, काटे जो कहत शीश, तुमने शीश काटने की बात कही थी कि मैंने भगवान शंकर को अपने शीश चढ़ाए थे,
ऐसे तो कई जादूगर जो हैं वो अपने शीश काटने की कला बताते रहते हैं। भगर के खेल क्यों सुभट पद पावहीं, भगर मतलब होता है कबड्डी। क्या होता है भैया? कबड्डी। क्या होता है? कबड्डी। तो कबड्डी, भगर मतलब कबड्डी, भगर के खेल में सुभट पद पावहीं, सुभट मतलब होता है वीरता। तो कबड्डी का खिलाड़ी कभी भी वीर नहीं कहलाता, वीर तो कभी भी वीर नहीं कहलाता। जीत्यो जो सुरेशन, सुरेशन मतलब होता भैया इंद्र। तुमने इंद्र को जीतने की बात कही थी ना, याद है? इंद्र, तो इंद्र को जीतना आसान इसलिए था, तुम्हारी वीरता नहीं थी भाई साहब इसमें। इसमें साप ऋषि नारी, ऋषि नारी कौन है? तो अहिल्या माता, गौतम ऋषि की पत्नी। तो अहिल्या माता की साप लगी थी इसलिए वो हार गए, है ना, और इसलिए तुम जीत गए। तो तुम इसमें अपनी बढ़ाई मत समझो। समझाऊं हम द्विज नाते समझावहीं, हम तुम्हें एक ब्राह्मण के नाते समझा रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो, समझ जाओ। गयो राम पाए सुख पाए करे तपी तप, भगवान राम के पैर पकड़ो और सुखी पूर्वक अपना जीवन बिताओ और भगवान की आराधना करो, तपस्या करो। सीता जूहू को देहें देव दुबंदी बजाई, और सीता जी को भगवान राम को लौटा दो प्रेम पूर्वक, और जाकर फिर तुम अपना सुख पूर्वक, तुम जो देवता हैं वो सुख पूर्वक दुबंदी बजाएंगे, तुम्हारा यशगान करेंगे और तुम्हारी ख्याति चारों ओर में फैली जाएगी। क्यों अपनी मृत्यु को हमारे अपने पास बुला रहे हो? तो अंगद समझा रहे हैं उनको, और इसलिए समझा रहे हैं कि भैया तुम ब्राह्मण हो, समझ जाओ, तुम्हारा वध करना उचित नहीं है। चलो, तपी तप विप्रन क्षिप्रहि हरो, रावण अंगद से उत्तर दे रहे हैं। रावण कह रहे हैं कि हे अंगद, मैं तप और जप करने वाले ब्राह्मणों को शीघ्र ही मार डालूंगा। तपी जप विप्रन क्षिप्रहि हरो आदेव दोषी और देव संहार हूं। और वो क्या कह रहे हैं फिर कि मैं निशाचरों के शत्रु सभी देवताओं को मार दूंगा। आदेव द्वेषी, आदेव मतलब होता राक्षस, द्वेषी मतलब राक्षसों से बैर रखने वाले, सब देवता संहार हो, सीए ना देहो यह नेम जी धरो। और वो कह रहे हैं कि मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं सीता माता को तो नहीं दूंगा। आ मानुषी भूमि आप बानरी करो, और वो कह रहे हैं कि मैं सब भूमि को नर बानर से रहित कर दूंगा। ऐसी मैंने संकल्पना ली है, ऐसा मैंने प्रतिज्ञा ली है। तो तपी तप करने वाला, जपी जप करने वाला, तो तपी और जपी मतलब तप करने वाला, तपस्या, और जप मतलब मंत्र जप करने वाला। तो मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं जो तप और जप करता हूं। विप्रन क्षिप्रहि हरो, और वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो ऐसे ब्राह्मणों को क्षिप्रहि हरो मतलब है कि मैं उनका वध कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वध कर दूंगा, ऐसे ब्राह्मणों का वध कर दूंगा बहुत जल्दी, है ना। आद्वेष, आद्वेष का मतलब है आदेव, आदेव का मतलब है राक्षस जो देव नहीं है, और द्वेषी मतलब होता है शत्रुता रखने वाले। शत्रुता मतलब जो राक्षसों से शत्रुता रखते हैं, ऐसे देवों का मैं संहार कर दूंगा, वध कर दूंगा। तो ब्राह्मणों का जो जप तप करते हैं उनका वध कर दूंगा, और जो राक्षसों से द्वेष रखते हैं मैं उनका भी वध कर दूंगा, है ना। ये क्षिप्रहि हरो का मतलब है शीघ्र वध कर देना, शीघ्र जोड़ लेना, जल्दी वध कर दूंगा। सिया ना देहो यह नेम जी धरो, मैंने यह प्रतिज्ञा ली है, संकल्प लिया है, मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं सीता को नहीं दूंगा। आमानुषी, आमानुषी मतलब है मनुष्यों से रहित, मानव रहित, मानव रहित भूमि आ बानरी करो। आ बानर मतलब है बानर से रहित। मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं नर और बानर से हीन इस भूमि को कर दूंगा, और यहां पर राक्षसों और राक्षसों का ही क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं 25 वाले पद में। रावण कह रहे हैं अंगद से अपनी संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा सुना रहे हैं। अब आगे चलते हैं, क्या होता है आगे। अंगद कहेंगे पाहन ते पतिनी कर पावन टूक कियो धनु, दे हर को रे छत्र विहीन करी छन, मैं छित्री गर्भ
हर्यो तिनको बर को रे, पर्वत पुंज पुरेन के तात समान धरे, अजहू धरों को रे, होई नारायण हूं पे ना ये गुण कौन, कहा नर बानर को रे। तो वो कह रहे हैं अंगद कि जिसने फत्तर की अहिल्या को पाहिन ते पतिनी, पाहिन मतलब होता पत्थर, पत्थर ते पतिनी करे, पावन टूक कियो धनु दे हर 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 को रे। और वो कह रहे हैं कि जिस पत्थर को अहिल्या से सुंदर स्त्री बना दिया गया हो, भगवान राम की कृपा है कि जिन्होंने एक पत्थर की स्त्री को वापस से अहिल्या बना दिया गया हो, वापस से स्त्री बना दिया हो। महादेव का धनुष, हरि शब्द आया है हर कोरे, धनु दे हर कोरे, हर मतलब शंकर जी, धनु मतलब समुद्र, धनु मतलब धनुष, तो भगवान शंकर का, महादेव का धनुष भी जिसने तोड़ डाला हो, और जिसने परशुराम के एक क्षण में पृथ्वी को छत्रहीन कर दिया हो, जिसने परशुराम ने एक क्षण में पृथ्वी को छत्रहीन कर दिया हो, उसके बल का भी, उसके गर्व का भी जिन्होंने एक क्षण में नाश कर दिया हो, छत्र विहीन करी क्षण में क्षिति गर्भ, हत्यो तिनको बर को रे, और उनका गर्भ छीन लिया हो। पर्वत पुंज पुरेने के पात समान तरे अजहू धर्मों को रे। और वो कह रहे हैं कि जो पर्वत पुंज हैं, पर्वत पुंज हैं जिसके प्रभाव से पत्थर भी, मतलब पर्वत पुंज मतलब पत्थरों का समूह, कमल पत्र के समान पानी में तैरने लगे हों, उनके विषय में अब भी तुझे शंका है। एक कार्य ऐसे हैं जो नारायण से भी नहीं हो सकते, तू यहां नर और बानर किसको समझता है। तो रावण का जवाब दिया जा रहा है अंगद के द्वारा। अंगद क्या कह रहे हैं? अंगद कह रहे हैं सुनो, पाहिन ते पतिनी कर पावन टूक कियो। अब इतना मतलब समझिए, माता अहिल्या को श्राप लगी थी, माता अहिल्या को श्राप लगी थी, किसकी? उनके पति की, जिनका नाम है गौतम ऋषि। ये कहानी आपने सुनी होगी। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया था, और श्राप देने का कारण था जो इंद्र हैं उनके कारण छल किया जाना, जिसकी श्राप 3 लोगों को मिली थी। 3 लोगों को, कौन किसको मिली थी? तो 3 लोगों को मिली थी। एक तो मिली थी चंद्रमा को, उस दिन चौथ थी, चौथ जानते हो, 30 चौथा दिन, जिस दिन हम करवा चौथ मनाते, चौथ, तो चौथ थी। उस दिन चंद्रमा को श्राप दिया था और इंद्र को श्राप दिया था, और जब इन्हें श्राप दे चुके तो तब फिर उसके बाद श्राप दिया था माता अहिल्या को। अब आप सोच रहे होंगे कि सर माता अहिल्या को श्राप क्यों दिया गया? कभी सोचा आपने कि हमारे यहाँ का दंड विधान क्या इतना खराब था कि जिसके साथ छल हुआ, जिसके साथ गलत हुआ, क्या उसी को श्राप दे दिया गया? तो माता अहिल्या को श्राप किस बात का मिला भाई? इंद्र को मिला, इंद्र के संयोगी चंद्रमा को मिला, और चंद्रमा को श्राप मिला कि तुम्हारा अगर चौथ के दिन कोई दर्शन कर लेगा तो वो कलंकित हो जाएगा। इसलिए चौथ के चंद्रमा का डायरेक्ट कोई दर्शन नहीं करता, करवा चौथ के दिन भी छल्ली में रखकर दर्शन किया जाता है। तो माता अहिल्या को श्राप इस कारण दिया गया था कि माता अहिल्या ने ये बात अपने मुंह से ऋषि गौतम को नहीं बताई थी, उनने छुपा ली थी इस बात को। तो बात छुपाने का, अपराध छुपाने का उनको दंड मिला था कि तुम्हारी बुद्धि पत्थर की हो गई थी, तुम पत्थर सी बैठी रही, तुमने बताया नहीं, इस बात को तुमने, अपराध को छुपा लिया, इसलिए तुम्हें श्राप दी जा रही है। तो वो अपराध ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक गलती से एक अपराध कर दिया था, जिसके कारण माता अहिल्या को ऋषि गौतम ने श्राप दिया था। तो वो पत्थर की हो गई थी, कई युगों तक पत्थर की बनी रही। तब भगवान ने जन्म लिया तो भगवान के चरण धूलि से वो पत्थर वापस से सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया, माता अहिल्या में परिवर्तित हो गया, और वो तर गई। पतिनी मतलब होती है जिनको पाप का ऐसा लगा था कि पाप के कारण वो बनी थी, तो उनको पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। धनु दे हर को, और वो कह रहे हैं धनु मतलब धनुष, हर मतलब होता है शंकर, भगवान शंकर, और भगवान शंकर के जो धनुष है उसको भी तोड़ डाला था। राम ने क्या किया था? तोड़ डाला था। छत्र विहीन करी छन में चिति गर्भ हतो तिनको बर को, छत्र विहीन
करी क्षण में, क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, छत्रविहीन का मतलब है छत्री विहीन। छत्री मतलब जो राजा हुआ करते थे, राजा कहां के, तो हई वंश के सहस्त्रबाहु वंश को 21 बार छत्रविहीन कर दिया था। मतलब उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था, आदमी बैठने से डरता था, बच्चा होता था और मार देते थे। जैसे वो राजा बना तो ही, अगर वो राजा नहीं बनता था तो नहीं मारते थे। और जैसे ही वो हई वंश का राजा बना और उसका वध उनने किया, 21 बार वध किए थे, 21 बार। तो छत्रविहीन, तो जो छत्री हैं, छत्री विहीन भूमि कर दी थी किन्ने, तो ये किसके बारे में बात चल रही है, तो ये छत्री विहीन क्षण में करो, ये चल रही है परशुराम के बारे में। परशुराम, परशुराम भगवान के बारे में चल रही है। परशुराम, परशुराम नहीं, परशुराम है ना, परशुराम भगवान परशुराम जी के बारे में बात चल रही है। उनका गर्व, गर्व मतलब है वो क्रोध में आए थे जब, तो उनको शांत किया था एक पल भर में भगवान राम ने। पर्वत पुंज पुरेन, पुरेन मतलब भैया कमल होता है, कमल। तो पर्वत पुंज मतलब पर्वतों के समूह या पत्थरों के समूह, पुरेन कमल के समान, पात समान, पात मतलब है पत्ते, तो कमल के पत्ते के समान, तरे अजहू धर को, और वो तैरने लगे हैं काय में, समुद्र में। होई नारायण हूं पे ना ये गुण, ये ऐसे काम तो नारायण भी नहीं कर सकते, ऐसे काम तो भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते। कौन यहाँ नर बानर को रे, और तुम क्या समझते हो कि हम बानर और नर हैं, गलत फहमी में हो, यहाँ कोई भी नर और बानर नहीं है। अपने आप की बुद्धि को चेताओ, जिसे तुम नर बानर कह रहे हो वो नर बानर नहीं है। चलिए रावण कहेंगे भैया, रावण क्या कहेंगे, देह अंगद राज तो क्यों मार ना बानर राज को, और वो रावण कह रहे हैं वापस से अंगद से, हे अंगद यदि तुम राम सुग्रीव को मारकर, अगर हे अंगद यदि राम सुग्रीव को मारकर तुझे राज्य दे दें, बांध दे विभीषण अरु फोर सेतु समाज को, विभीषण को बंदी बनाकर मुझे लौटा दे, सागर पर बांधे हुए पुल को नष्ट भ्रष्ट कर दे, पूंछ जा रहे अक्ष रिपुहि की पाए लागही रुद्र के, और हनुमान की पूंछ जला दे, शिव के पैर पकड़ ले, और सीए को तबहु दे राम पाए जाए समुद्र के, और लंका छोड़कर समुद्र के उस पार चले जाओ तो मैं सीता को वापस लौटा सकता हूं। शर्त रखी है भैया अंगद के सामने, क्या रखी है अंगद के सामने शर्त रखी है रावण ने, देह अंगद राज तो क्यों मारे बानर राज को, बानर राज मतलब सुग्रीव, सुग्रीव, तेह अंगद राज तो क्यों, देह राज अंगद तो को मारे सुग्रीव राज को, बांध दे विभीषण, विभीषण को बांध के ले आओ, विभीषण को बंदी बना दो, फोर सेतु समाज को, और सेतु जो बांधा था तुमने उसको नष्ट कर दो, पूंछ जा रहे अक्षर, अक्षर रिपु, अक्षर रिपु मतलब है हनुमान जी, अक्षर को माकार वध किया था ना इनने, तो ये हनुमान जी के लिए रूढ़ हो गया। और पूंछ जला दो, किसकी, हनुमान जी की। रावण को हनुमान जी की पूंछ में बड़ी खुन्नस थी, एक बार जलाई थी तो पूरा लंका जला ली, और अब कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है कि हनुमान की पूंछ जला दो, जिसने मेरे पुत्र का वध किया था, कि पाए लागो रुद्र को, और शंकर जी के पैर पकड़ लो, रुद्र मतलब शंकर जी, शंकर जी के पैर पकड़ लो, सीए को तब देहो राम ही पार जाए समुद्र के, और फिर तुम सब लोग समुद्र के उस पार चले जाओ, फिर मैं सीता को लौटाऊंगा। तो इतनी शर्तें रखी हैं। अब इस पर अंगद क्या कहेंगे, अब वो देख लेते हैं। 28 लंक लाई गयो, लंक लाई गयो बलि हनुमत संतन गाइयो, वो क्या कह रहे हैं, अंगद कह रहे हैं, अब अंगद कह रहे हैं कि हे मूर्ख रावण, जिस लंका को हनुमान ने जला डाला और संतों द्वारा वर्णित यश प्राप्त किया हो, लंक लाई गयो बलि हनुमान हनुमंत
संतत गाइयो, सिंधु बांध है सोध के नल छीर छींट बहाइयो। और वो कह रहे हैं समुद्र पर पुल बांधते समय नल ने पानी के छींटे से जिसे डुबो दिया हो, ताही तोए समेत अंध उखार हैं उल्टी करे हो। और वो कह रहे हैं उसी लंका को मैं तुम्हारे सहित उल्टी कर सकता हूं। आज राज कहां विभीषण बैठे होते हैं ते डरो, लेकिन मैं डरता केवल इस बात से हूं कि जब विभीषण राजा बन जाएंगे तो वो कहां बैठेंगे अगर मैं पूरी लंका को डुबो दूं, उल्टा कर दूं तो अंगद का जवाब है, अंगद कह रहे हैं लंक लाई गयो बलि हनुमत संतन गाइयो। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने संतों ने यश गाया हो, संतों ने यश गाया हो, यश गाया हो, किसका गाया है यश? हनुमान जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने लंक लाई गयो, लंका को जला दिया था, लंका को जला दिया था। फिर क्या कह रहे हैं? सिंधु बांध सोध के नल छीर छीट बहाइयो। और वो कह रहे हैं कि जब सिंधु को बांध रहे थे ना, हम सिंधु को बांध रहे थे तो हमारे नल में भी इतनी ताकत थी, जो नल और नील और नल ने पानी में जो समुद्र पत्थर पे तैराए थे उनमें इतनी ताकत थी कि वो समुद्र के एक पानी के छींटे से लंका को डुबो देते, पागल, लंका को डुबो देते। ताहे तो ये समय ते अंध उखाड़ के उल्टी करें, और अगर मैं चाहूं तो तुझे और तेरी पूरी लंका को अभी उल्टा कर सकता हूं, अभी पलट सकता हूं पूरा। आज राज कहां विभीषण बैठे हो ते डरे, लेकिन मैं डर इसलिए रहा हूं कि विभीषण कहां बैठेंगे। अगर मैंने लंका को उल्टा कर दिया तो मैं डर केवल इस बात से रहा हूं कि विभीषण फिर राज्य कहां करेंगे, इसलिए तू बचा हुआ है, नहीं तो मैं तुझे सहित अभी लंका को उल्टा कर दूंगा। अंगद भाई साहब को गुस्सा आ गया। चलिए लास्ट है, अंगद रावण को मुकुट लेकर उड़ो सुजान, मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। सरल है, दोहा है। और क्या कह रहे हैं कि अंगद रावण के सिर के मुकुट को छीनकर इस प्रकार उड़ा कि मानो रावण के प्रस्थान को यमलोक ले जा रहा हो, रावण के 10 शीशों को यमलोक ले जा रहा हो। इस प्रकार से तो अंगद हैं, वो क्या लेके चले हैं? तो वो लेके चले हैं रावण का शीश। चलिए, तो ये हुए पूरे। अंगद रावण को मुकुट ले उड़ो सुजान। सुजान मतलब होता है चतुर। चतुर किसके लिए कहा गया? अंगद के लिए। तो ये चतुर, बुद्धिमान है ना। और मनो चलो, मनो चलो को मतलब है मानो कैसा चला है? उत्प्रेक्षा लंका लगा हुआ है, उत्प्रेक्षा। ऐसा चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान, कि मानो रावण का प्रस्थान किसकी ओर हो रहा हो? यमलोक की ओर हो रहा हो। ये पूरा पद हुआ है। इसके बाद आपका लग जाता है युद्ध, और इसके बाद युद्ध की दुबंदी बजती है, राम रावण युद्ध होने लगता है आगे चलकर। तो यहां तक हमारा पूरा था, मैंने पूरा आपको बता दिया। अब आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है, अंतिम जो पद है, अंतिम पद, ये दोहा में कहा गया है। ये काय में कहा गया है? दोहा में। और इसका जो पहला पद है वो भी काय में कहा गया है भैया? दोहा में कहा गया है। तो ये आपको याद इसलिए रखना है कि अगर उनने ऐसा पूछ लिया कि बताओ अंगद रावण संवाद की पहला जो पद है वो किस छंद में है, तो ये भी क्या है? दोहा है। ये भी क्या है? दोहा छंद है। वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछ लिया तो, क्योंकि कई बार प्रिय प्रवास का पहला छंद पूछ लेते हैं, प्रिय प्रवास का पहला छंद पूछ लेते हैं। तो अगर पूछ लिया तो आपको बताना है पहला और अंतिम दोनों दोहा हैं, पहले और दोहे, दूसरा दोनों दोहे हैं। बाकी इसमें फिर सभी वार्णिक छंद लगे हैं, बस एक ही मात्रक है दोहा, बाकी बात सभी वार्णिक छंद हैं। ये नागराज प्रतिहार, प्रतिहार लगा हुआ, नागराज लगा हुआ है। ऐसे ही अलग अलग छंदों में लिखा है। फिर ये चित्रपदा लगा हुआ है, तो अलग अलग छंदों में लिखा है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। 29 ही पद हैं टोटल, मैंने पूरे पद करवाए हैं, एक भी पद नहीं छोड़ा है इसका। कोई समस्या है? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो?
कोई ऐसी चीज जो आपको पूछना हो? ऑल क्लियर है, वेरी गुड। अब हम कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिहारी। सुबह कल से हम बिहारी रत्नाकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिहारी सतसई में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो बिहारी रत्नाकर जो टीका है। अनुज जी कह रहे हैं सर आज डेट एक्सटेंड हो गई है एपी फॉर्म की, कितनी बढ़ गई है? अनुज जी कितने दिन बढ़ गई है? और वैसे भी डेट ए बढ़ने से पेपर की डेट थोड़ी बढ़ने वाली है। 10 अप्रैल कोई दिक्कत नहीं है, पेपर की डेट थोड़ी बढ़ने वाली है। और अगर बढ़ भी जाए तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना टारगेट रखना है 1 जून और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अगर दिन मिलेंगे तो हम फास्ट रिवीजन कर लेंगे, कोई तो टेंशन की बात नहीं है। चलिए कल हम बिहारी रत्नाकर मतलब पंडित जगन्नाथ दास जी के द्वारा जो बिहारी सतसई का टीका लिखी गई है उसके हमारे 25 दोहे हमारे सिलेबस में अलग अलग, पहला है 11वां है, ऐसे करके कल हम उनको पढ़ेंगे। आपके पास भेज दिया गया है नोट्स, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कल से आप उसके साथ जुड़िएगा। तो मैंने कहा था जैसे कि सुबह हम पूरे काव्य पाठ पढ़ने वाले हैं और जैसे ही रीतिकाल खत्म होगा हम आधुनिक काल की कविताओं को उठा लेंगे और उनको फिर उसके बाद नाटक को, नाटक के बाद कहानियों को, कहानी के बाद निबंधों को, निबंधों के बाद आलोचना को, 1 महीने एक पूरा सिस्टम आपका चलता रहेगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।